हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरा स्टेटस तो पहले से ही वेरीफाइड है, अर्थात पहले से ही मेरा पूरा डाटा सही है, फिर भी मेरी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आई अभी तक। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हैं, जैसे कि एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपका स्टेटस पहले से वेरीफाइड है, वेरीफाइड रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर मेरी स्कॉलरशिप की राशि आएगी या फिर नहीं। जैसा कि इस नोटिस के माध्यम से मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन पिछली वीडियो के माध्यम से दी थी, और यहाँ पे देखिए लखनऊ दिनांक 10 अप्रैल 2023 की ऑफिशियल नोटिस थी। सबसे पहले मैं आप सभी छात्रों से रिक्वेस्ट करता हूं कि यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप सभी छात्र टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जो भी ऑफिशियल नोटिस आए उसकी जानकारी तुरंत आपको मिल जाए। जैसे कि ये नोटिस आई है और इसकी जो डेट है, खास करके ये जो नोटिस है ये SC ST वर्ग के छात्रों के लिए है जिनका स्टेटस रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो गया था। वो यूनिवर्सिटी की लापरवाही की वजह से हुआ हो या फिर किसी टेक्निकल समस्या की वजह से हुआ हो, तो उनके लिए निस्तारण कर दिया गया है। फिर से यहाँ देखिए वित्तीय वर्ष विषय की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति, यहाँ पे केवल अनुसूचित जाति दिया है, लेकिन अनुसूचित जनजाति सभी के लिए है, यानी कि SC और ST दोनों वर्ग के छात्रों के लिए है। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु पुनः पोर्टल खोले जाने के संबंध में, और मैंने आपको सारे डेट बताए थे कब से कब तक। देखिए 17 अप्रैल 2023 से लेकर के 19 अप्रैल 2023 तक आपका पोर्टल ओपन हुआ रहेगा और वेरिफिकेशन का काम चलेगा कॉलेज स्तर से। तो ये सारी चीज़ें आप कॉलेज से भी संपर्क करते रहेंगे, सारी ये नोटिस वगैरह आपको कॉलेज में भी मिल जाएंगी। इसको मैं टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूंगा, जो बच्चे पढ़ना चाहें उसको पढ़ सकते हैं और सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें और बहुत सारी चीज़ें मेंशन है कि किन बच्चों का पैसा फिर से आएगा और किन बच्चों का, खास करके SC ST और जिनका पहले से वेरीफाइड है उन्हीं के बारे में अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए जनपद स्तर जिनका इनका पैसा आना है, मतलब कि अगर इनका वेरिफिकेशन हो जाता है, सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, तो इनका पैसा कब आएगा? 12 जून 2023 तक इनका पैसा इनके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें अपडेट्स यहाँ पे नीचे दी हुई हैं और किस स्थिति में इनका फिर से जो फॉर्म है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं। पहला है दिनांक 10/5/2023 तक घोषित परीक्षाफल को आवेदन में न भरने पर, यानी कि 10/5/2023 तक अगर किसी भी, हो सकता है आपका सेमेस्टर वाइज रिजल्ट आता हो या फिर आपका एक ही रिजल्ट आता हो ईयरली, तो इस केस में आपका 10/5/2023 तक आपको पूरा परीक्षाफल यानी रिजल्ट का डाटा आवेदन में भर देना है। उसके बाद से अगर यूनिवर्सिटी, दूसरा पॉइंट है ख पॉइंट में, यूनिवर्सिटी की लापरवाही होती है या फिर अगर आप अपलोड नहीं कर पाते हैं अपने रिजल्ट का अंक, तो उस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या फिर तीसरा पॉइंट दिया है वही एजेंसी द्वारा सत्यापित न किए जाने पर, और चौथा पॉइंट दिया है PFMS द्वारा निस्तारण किए जाने पर, यानी कि PFMS द्वारा निस्तारण किए जाने पर, यानी कि अगर PFMS के द्वारा आपका पेंडिंग हो जाता है या फिर रिजेक्टेड हो जाता है तो इस केस में आपका पैसा नहीं भेजा जाएगा। यहाँ पे सीधे शब्दों में तीसरा पॉइंट दिया गया है कि निम्न स्थिति उत्पन्न होने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन को केवल निरस्त किए जाने का विकल्प दिया जाएगा। तो अगर ये सारी चीज़ें, मैंने पहले भी कहा था कि आपको आधार सेटिंग की प्रक्रिया यानी कि eKYC वगैरह कंप्लीट करा लेना है, और आपके अब रिजल्ट वगैरह तो आ ही गए होंगे। और खास करके ये जो पोर्टल ओपन हुआ है वो SC और ST वर्ग के छात्रों के लिए हुआ है। अब बाकी बचे छात्र जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी के, और जिनका सबसे पहले ही स्टेटस, अगर मान लीजिए कि अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं और आपका स्टेटस पहले से वेरीफाइड है, तो इस तिथि में, जो ये तिथि आपको दिख रही है 12 जून 2023 तक, इस दिन तक आपका पैसा आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC, जनरल या फिर माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा स्टेटस तो वेरीफाइड है, फिर मेरा पैसा आएगा या फिर नहीं। जैसा कि बहुत सारे छात्रों ने अभी पिछली वीडियो में ही कमेंट किया था कि सर मेरा पहले से ही सब स्टेटस सही है, सारी चीज़ें वेरीफाइड है, तो मेरा पैसा आएगा या फिर नहीं। तो देखिए अभी तक की जो संभावित स्थिति की बात करें तो इनका जो पैसा आने वाला है इसी तिथि में आपका भी पैसा बजट के अनुसार भेजा जा सकता है। सबसे पहली चीज़ कि आपके बजट में, आपके फंड में पैसा होना चाहिए, और हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग फंड होता है। अलग अलग फंड में मतलब अलग अलग तरीके का फंड होता है और अलग अलग पैसा होता है, इसलिए कि OBC के बहुत सारे छात्र होते हैं तो उनके बजट में ज़्यादा आता है पैसा। तो इस तरीके से अगर पैसा बचा रहेगा तो इस डेट में आपका जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो भी देखने को मिल सकता है। इसलिए गवर्नमेंट बार बार पैसा नहीं भेजती है। आप सोच रही होगी कि चलिए 12 जून 2023 तक पैसा भेजा जाना है SC ST के छात्रों का फिर से, तो इस बीच भी बचे हुए छात्रों का पैसा भेज दिया जाएगा। लेकिन इसके बारे में ये केवल संभावनाएं हैं, इसके बारे में कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। हो सकता है 1-2 दिन में फिर से आपको ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल जाए OBC, जनरल और माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जिनका पहले से वेरीफाइड है, या फिर ये भी हो सकता है SC ST कैटेगरी के भी जो छात्र हैं जिनका पहले से वेरीफाइड है, सभी के लिए एक और ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल जाए कि हाँ आप सभी छात्रों का पैसा इस बीच आएगा, 20 तारीख या फिर
25 तारीख या फिर जो भी डेट गवर्नमेंट मेंशन करके दे उस हिसाब से हो सकता है फिर से ऑफिशियल नोटिस जारी होकर आपका पैसा पहले भेजा जाए। और इनका जो SC/ST वर्ग के छात्रों के लिए पोर्टल ओपन किया जा रहा है, इनका पैसा 12 जून 2023 तक आएगा। तो इसको लेकर के बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन थे, बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे थे कि सर जिनका पहले से वेरीफाइड है उनका पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा। तो अभी तक तो इसके बारे में कोई ऑथेंटिक अपडेट नहीं है, लेकिन संभावनाएं यही है कि इनके साथ यानी कि 12 जून 2023 तक आपका भी पैसा देखने को मिल सकता है अगर बजट में पैसा रहता है तो। और अभी मैंने आपको पीछे भी कहा कि 1-2 दिन में हो सकता है या फिर कुछ दिनों में 2-4 दिनों में फिर से एक और ऑफिशियल नोटिस देखने को मिले जब इनका काम हो जाए 19 तारीख तक। 19 के बाद से अब आगे का प्रोसेस चलेगा समाज कल्याण विभाग ऑफिस में। तो इस बीच हो सकता है आपके लिए भी कोई ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाए कि हाँ आपका पैसा यानी कि वेरीफाइड वालों को पैसा इस दिन से भेजा जाएगा। बहरहाल जो भी अपडेट्स आती रहेंगी मैं आप सभी छात्रों को इन्फॉर्म करते रहूँगा। और भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।